नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। रावण की लंका जल रही है, यूं कहें पूरी तरीके से धधक रही है और जो तस्वीरें सामने आ रही हैं श्रीलंका से वो भयावह हैं। राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे देश छोड़ चुके हैं, भाग चुके हैं वो, और पूरे देश में त्राहिमाम मचा हुआ है। आपको बता दें कि श्रीलंका की हालत ये हो चुकी है कि जनता सड़कों पर है, राष्ट्रपति भवन पर कब्जा कर लिया गया है और तस्वीरें ऐसी ऐसी निकलकर सामने आ रही हैं जिसे देखकर आप निश्चित तौर पर हंसेंगे, लेकिन श्रीलंका रो रहा है। आपको बता दें कि श्रीलंका के हालात अचानक से ऐसे नहीं हुए हैं। श्रीलंका के इस हालात के पीछे 5 ऐसे नाम रहे हैं जिन्होंने श्रीलंका को बर्बाद करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। आपको बता दें कि राजपक्षे परिवार श्रीलंका के लिए रावण बन गया और उसने ही श्रीलंका को इस हालत में पहुंचा रखा है। आज उन 5 नामों पर चर्चा करेंगे कि कैसे श्रीलंका इन 5 लोगों की वजह से बर्बाद हो गया और आज जल रहा है। तो सबसे पहले चर्चा महिंद्रा राजपक्षे की। 76 साल के महिंद्रा राजपक्षे अभी कुछ महीने पहले तक देश के प्रधानमंत्री हुआ करते थे। वो 2004 में प्रधानमंत्री बनने के बाद 2005 से 2015 तक राष्ट्रपति भी रहे थे। इसी दौरान उनके भाई गोटबाया राजपक्षे तमिलों के आंदोलन को कुचलने में बहुत अहम भूमिका निभाई थी। उनके आदेश के बाद ही तमिलों पर अत्याचार हुआ था। महिंद्रा के शासनकाल में श्रीलंका और चीन में बहुत दोस्ती हो चुकी थी और चीन ने इसका फायदा उठाया और इतना कर्ज दे दिया कि उस कर्ज में श्रीलंका डूब गया। 7 अरब डॉलर का लोन लिया श्रीलंका ने चाइना से और आज वही उसे खल रहा है और धीरे धीरे चाइना श्रीलंका पर कब्जा करते जा रहा है। ज़्यादातर प्रोजेक्ट्स श्रीलंका चाइना को ही दे रहा था और आज उसी का खामियाजा उसे भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि भ्रष्टाचार इतना हुआ कि श्रीलंका में काम ही नहीं हो पाया। अब दूसरे नाम पर चर्चा करेंगे तो यहां पर महिंद्रा राजपक्षे के भाई गोटबाया राजपक्षे का नाम आएगा। पूर्व सैन्य अधिकारी रहे हैं गोटबाया राजपक्षे। 2019 में श्रीलंका के राष्ट्रपति भी बन गए। वो रक्षा मंत्रालय में सेक्रेटरी समेत कई अहम पद संभाल चुके थे। ऐसा लग रहा था कि उनके ऊपर जिम्मेदारी है तो वो श्रीलंका को अच्छी दिशा में ले जाएंगे। 2005 से 2015 के दौरान बड़े भाई महिंद्रा राजपक्षे के राष्ट्रपति रहने के दौरान वो डिफेंस सेक्रेटरी रहे थे और इस दौरान उन्होंने तमिल अलगाववादियों यानी LTTE को क्रूरता से कुचल दिया था। गोटबाया की टैक्स कटौती से लेकर खेत में केमिकल फर्टिलाइजर के इस्तेमाल पर बैन जैसी नीतियां बहुत संकट में श्रीलंका को लेकर आ गई और माना जा रहा है कि उनके ऐसे आदेश की वजह से श्रीलंका बड़ी मुसीबत में आया और आज जिस हाल में श्रीलंका पहुंचा है, गोटबाया राजपक्षे का उसमें बहुत अहम योगदान है और गोटबाया राजपक्षे अब देश छोड़कर भाग चुके हैं। अगले नाम पर चर्चा करेंगे तो यह नाम आएगा बासिल राजपक्षे का। 71 साल के बासिल राजपक्षे फाइनेंस मिनिस्टर रहे हैं श्रीलंका के। श्रीलंका में सरकारी ठेकों में कथित कमीशन लेने की वजह से उन्हें मिस्टर 10% पूरी दुनिया और श्रीलंका में कहा जाता था कि वो बिना 10% लिए कोई काम करते ही नहीं थे। मतलब 10% घूस, मतलब 100 रुपए का काम है तो 10 रुपए पहले उनके खाते में जाएंगे, फिर काम चाहे जैसा हो वो आप कीजिए। उन पर सरकारी खजाने में लाखों डॉलर की हेराफेरी करने का भी आरोप लगा और वो इसी तरीके से श्रीलंका को खत्म करते रहे और इतना भ्रष्टाचार पैदा कर दिया कि श्रीलंका में कोई अच्छा काम हो ही नहीं पाया। अगले नाम पर चर्चा करेंगे तो यहां पर नाम आएगा चामल राजपक्षे का। चामल राजपक्षे महिंद्रा के बड़े भाई हैं और शिपिंग एंड एविएशन मिनिस्टर रह चुके हैं। अब तक वो सिंचाई विभाग संभाल रहे थे। चामल दुनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री सिरमायो भंडारनायके के बॉडीगार्ड रह चुके हैं और उन्होंने भी खूब भ्रष्टाचार किया जब वो सत्ता में रहे और इतना भ्रष्टाचार किया चामल राजपक्षे ने कि श्रीलंका गर्त में जाता गया और आज श्रीलंका इस मुहाने पर खड़ा है कि जल रहा है। 5वें नाम पर चर्चा करेंगे तो इसमें नाम आएगा नामल राजपक्षे का। 35 साल के हैं सिर्फ अभी नामल राजपक्षे, महिंद्रा राजपक्षे के वो सुपुत्र हैं। 2010 में 24 साल की छोटी सी उम्र में वो सांसद बन गए। अब तक वो खेल और युवा मंत्रालय संभाल रहे थे। हालांकि ना उन्हें बैट पकड़ने का ढंग है, ना फुटबॉल पर
किक मारने का। मतलब अंधे के हाथ बटेर लगी थी, और जब अंधे के हाथ बटेर लगी तो खूब भ्रष्टाचार किया उन्होंने खेल में। श्रीलंका की क्रिकेट टीम के हालात आप देखकर समझ सकते हैं कि जिस देश में महिला जयवर्धने, जिस देश में लसित मलिंगा, जिस देश में चमिंडा वास, जिस देश में कुमार संगकारा, जिस देश में मुथैया मुरलीधरन पैदा हुए थे, और उस देश में आज हालत ये है कि उस टीम से बहुत बमुश्किल से बड़ी सीरीज हो पाती है। फिलहाल अब बड़ी टीमें श्रीलंका जाना शुरू कर चुकी हैं, और इस वक्त श्रीलंका में ऑस्ट्रेलिया फंसी भी हुई है। लेकिन इनकी वजह से जब से इन्होंने खेल मंत्रालय संभाला, भ्रष्टाचार खूब हुआ और श्रीलंका की हालत खराब होती गई। उन पर मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल होने के आरोप लगते रहे, जिससे नामल राजपक्षे हमेशा इंतजार करते रहे। लेकिन इससे मुंह नहीं मोड़ा जा सकता कि नामल राजपक्षे ने श्रीलंका के खेल को बर्बाद किया, और आज श्रीलंका के साथ ऐसा खेल हो रहा है कि पूरी दुनिया खड़ी होकर देख रही है। चीन हंस रहा है कि उसके पास अब मौका है श्रीलंका पर राज करने का। फिलहाल ये 5 नाम ऐसे रहे जिन्होंने श्रीलंका को बर्बाद कर दिया। कॉमन बात ये रही कि सबका टाइटल राजपक्षे रहा, मतलब राजपक्षे परिवार ही श्रीलंका की तबाही का असल कारण रहा। और सीधे तौर पर कहें तो श्रीलंका के लिए रावण अगर साबित कोई हुआ तो राजपक्षे परिवार।